आपके एनजीटीवी न्यूज। उमरिया जिले में तेंदुपत्ता ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा मास्क न लगाकर कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है एवं मीडिया को देखते ही कुछ लोग मास्क लगाते हुए नजर आने लगे। वही तेंदुपत्ता ठेकेदार द्वारा लापरवाही बरतते हुए तेंदुपत्ता की गाड़ियों को बाहर गोदाम परिसर में रखा गया था, लेकिन अचानक बारिश होने के कारण तेंदुपत्ते की गाड़ियां पानी की नमी से खराब होकर सड़ गईं। उनका रंग काला पड़ गया, उनकी क्वालिटी नहीं रह गई। जहां ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा आनन फानन में खराब तेंदुपत्ते को भी बोरे में भरकर गोदाम में रखवा दिया गया है एवं शेष तेंदुपत्ते को गोदाम से बाहर फेंक दिया गया है, जिससे तेंदुपत्ता संग्राहकों के बोनस पर भी असर पड़ेगा। वही स्थानीय जानकारों ने बताया कि तेंदुपत्ता ग्रामीणों की आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तेंदुपत्ते की अच्छी क्वालिटी होने पर तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस दिया जाता है, लेकिन तेंदुपत्ता खराब हो गया तो संग्राहकों को बोनस कैसे मिलेगा। जहाँ तेंदुपत्ता संबंधित लापरवाही एक अपराध की श्रेणी में आती है एवं ऐसे अनियमितताओं पर प्रशासन के द्वारा संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। हाँ सर, मेरा नाम दीपक सिंह साहू, मैं दरअसल का काम करवाता हूँ। मेरे को आगे भी तोड़े गए पत्ते आप देख रहे हैं वीडियो में कि पूरे फैले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार का नुकसान तो है, क्योंकि फर्श से पत्ते खरीद के ही सरकार के द्वारा यहाँ भेजा जाता है और यहाँ जो ठेकेदार द्वारा अच्छे पत्ते लिए जाते हैं खराब फेंक दिए जाते हैं। तो ये पत्ता अच्छा है, लेकिन सरकार की तरफ से इसका भुगतान हो चुका, लेकिन ठेकेदार इसको फेंक दिया। पत्ते खराब हो गई हैं। वो ठेकेदार बोलता भैया हम पैसा किराया देते हैं और वो पैसा साहब बनवाए, ये है वो है, ये सब पूरा नुकसान यहाँ पूरा रहवासी लोग रहते हैं और इसका ध्यान नहीं दे रहा है। और जो यहाँ का मुंशी है तो वो भी ध्यान नहीं दे रहा है। और पैसा आता है रख रखाव के लिए, जब से बना 2010 से, तब से न यहाँ कुछ काम हुआ है और अभी तक हुआ भी नहीं, और सब पैसा खा जाते हैं। अब ये पैसा कौन खा जाता है, चाहे मुंशी खा जाए और चाहे ठेकेदार। देखिए, तेंदुपत्ता ग्रामीण आजीविका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। खास करके जंगल के आसपास जो आदिवासी रहते हैं, तेंदुपत्ता से उनकी आजीविका जुड़ी हुई है। तो पहले उनको तेंदुपत्ता का तुरंत भुगतान मिल जाता है और फिर उसके बाद बिक्री से जो लाभांश होता है उसका बोनस उनको मिलता है। जब हम तेंदुपत्ता को खराब कर देंगे तो जाहिर है कि उससे आमदनी या उसकी बिक्री से उतना मुनाफा नहीं होगा, तो लाभांश कम प्राप्त होगा और उनका बोनस भी घटेगा। ये बहुत बड़ा अपराध है जो यहाँ के ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है। मैंने वो देखा है कि किस तरह से बाहर तेंदुपत्ता को असुरक्षित छोड़ा गया, फिर पानी गिरा तो सड़ गया, खराब हो गया, काला पड़ गया। अब उसको उन्हीं बोरियों में ठूस करके अपनी गलती को छुपाया जा रहा है। ये बहुत गंभीर अपराध है, इसकी जांच होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये जान रहा हूँ, मैंने तो तेंदुपत्ता खरीदी के समय में भी तेंदुपत्ता फड़ों में जा करके हम लोगों ने मास्क वितरित किए। तब भी हमने ठेकेदार से अनुरोध किया था कि कोविड महामारी के समय आपकी जिम्मेदारी है कि आप यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं, लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें, लेकिन तब भी हमने देखा कि उस पर ध्यान नहीं दिया गया। और अभी गोदाम में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो भी कोई ना तो मास्क लगाए हुए हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का वहाँ पर भी पालन हो रहा है। तो ये दोनों तरह के अपराध हो रहे हैं। ये कोविड क्राइसिस को बढ़ाने का प्रयास है एक प्रकार का, और दूसरा जो लोगों की आजीविका से खिलवाड़ है। तो मैं दोनों ही मुद्दों पर जिला प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि इसकी जांच की जाए। तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य किया जा रहा है, उसमें जो ठेकेदार को यहाँ अपने उमरिया जिले का जो ठेका मिला है, जो चार्ज मिला है, उसमें से गांव से लोग तेंदुपत्ता एकत्र करते हैं और उसको लेके आके और यहाँ विक्रय करते हैं। विक्रय करके उसकी जो स्थिति ये रहती है कि उसको ग्राउंड में उसको सुखवाएं और सुखवाने के बाद अच्छे तरीके से जब सूख जाए तो उसको फिर बोरों में भर के और गोदामीकरण किया जाना चाहिए। लेकिन देखने में ये आया है कि जो तेंदुपत्ता गीला था और उसको सुखवाने के लिए रखे थे, उसी समय वर्षा हो गई। जब वर्षा हो गई तो वर्षा के कारण ठेकेदार के द्वारा जो संग्रहण करता है उसके द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है और पत्ते में जो गीला पत्ता था उसमें पानी पड़ा और पानी पड़ने के कारण पूरा जो तेंदुपत्ता की गड्डी थी वो गड्डी खराब हो गई, काली पड़ गई, उसमें फंगस लग गए। और जब इस चीज को पत्रकारों की नज़र में और अधिकारियों की नज़र में ये बात आई कि वो पत्ते खराब हो गए हैं, जब उनसे कार्रवाई की बात की जाने लगी तो वो लोग क्या किए कि वो सब उसी प्रकार वो जो खराब पत्ता था, गड्डियाँ थी तेंदुपत्ता की, वो सब इकट्ठा करके और बोरों में
ठूंस के भराया गया और उसका गोदामीकरण कराया गया, जो कि लापरवाही है और गंभीर प्रकार का अपराध है। और जो तेंदुपत्ता जो तोड़ के लाते हैं मजदूर लोग, उनके साथ कुठाराघात है। अगर अच्छा हो जाएगी, अच्छा संदेश जाएगा, उनका पूरा बोनस मिलेगा। तो इस प्रकार अगर ऐसी अनियमितता की जाएगी तो उनके ऊपर बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हम मांग करते हैं कि पूरी जो भी ऐसे खराब बोरों में भरा गया है, इससे शासन का और पूरे प्रदेश का इसमें भारी नुकसान होगा, इसलिए उसकी पूरी कार्रवाई की जा करता है। और जो मजदूर आते हैं, इस समय कोविड काल चल रहा है, कोविड काल में सभी को निर्देश है कि मास्क लगाएं और डबल मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रहेंगे। इसमें संग्रहणकर्ता के द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बिना मास्क के लोग पहुंच रहे हैं, उसमें खरीद रहे हैं और उसे न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं न कुछ कर रहे हैं, जिससे हमारा जिला प्रशासन के द्वारा इतनी बहुत अथक प्रयासों के द्वारा हम आपको जीरो लेवल में लेके आए हैं कि हमारे यहाँ कोविड संक्रमण समाप्त हो रहा है। लेकिन इन लोगों का जो ये कार्रवाई कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, इसके कारण हमारे यहाँ पुनः थर्ड वेव आने की संभावना प्रबल हो जाती है और इससे बहुत गंभीर परिणाम भुगतने के लिए हम लोगों को तैयार रहे। तेंदुपत्ते के बाहर, तेंदुपत्ते गोदाम के बाहर जो पत्ते ऐसे फैला के रखे थे, ये मामला मेरे संज्ञान में आया है और इस पर मैं जो हमारे फील्ड के कर्मचारी हैं उनको निर्देशित करूंगा कि वो तत्काल इस पर एक्शन लें और जो संबंधित क्रेता है उसको कहें कि पत्ते इस तरह ना फैलाकर उसका जल्दी गोदामीकरण करें। और जो आपने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी वहाँ पालन नहीं हो रहा है, तो हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हो और जो इसको तोड़ता है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो।